हेलो क्लास 11th। आज हम आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम जो करेंगे इसके तुरंत बाद ही सेट्स का आईआईटी वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप। कोई भी एक ग्रुप लिया हमने और वो आपका वेल डिफाइन है, आप उसे जानते हैं अच्छे तरीके से, वो कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, तो उसे आप सेट्स में कहेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। इसकी एक फॉर्म आती है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, each element has to be represented by commas। कोमा की हेल्प से आपको दिखाना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। जैसे कोई हम सेट लेते हैं, एक सेट है किसी स्क्वायर का या स्क्वायर रूट 100 से बिलो का, ठीक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा तो 10 के स्क्वायर को इसमें काउंट नहीं करेंगे। 9 के स्क्वायर तक हमने सभी एलिमेंट्स को लिखा, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में, तो उन सभी को काउंट किया जाएगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में होगा। अगर मैं इसी को ही दूसरी फॉर्म में लिखा जाए, दूसरी फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं बेटा, इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे। इसके अलावा एक सेट बिल्डर फॉर्म आती है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम हर एक एलिमेंट को नहीं लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हर एक एलिमेंट को ना लिखने की जगह each element have common property, each element have common property, तो हम उस प्रॉपर्टी को जरूर बताएंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। सपोज करो अगर मुझे इसी नंबर को लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा, कोई सेट ले लेते हैं a equals to x is that x equals to n की पावर 2 where n belongs to 1 and less than 10, या less than and equals to 9, ठीक। इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए कि आपको सेम नजर आ रही है। हमने बोला कि x is that x, n स्क्वायर है, n स्क्वायर, और n जो बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है आपका एक नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक हमने उसकी वैल्यू रखी है 1 से लेकर 9 तक। हम जब 1 रखेंगे यहां पर तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 के बाद और रखेंगे 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, अप टू 9 के स्क्वायर तक ये आने वाला है। मतलब ये जो टर्म आपकी लिखी हुई है वही हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर लिखी है, ठीक। बस ये इन्हीं दो फॉर्म। देयर आर सम नोटेशंस फॉर डिफरेंट नंबर्स, हम उन नोटेशंस पे ध्यान देते हैं एक बार। लाइक n जो नोटेट कर रहा है, जो डिनोट कर रहा है, वो करता है the natural numbers, the set of natural numbers, the set of natural numbers। z की बात करें, set of integers हो सकता है ये,
अगर Q की बात करें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है, और R आपका सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स माइनस में -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, है ना। रैशनल नंबर जो कि आपके p बाई क्यू की फॉर्म में होने वाले, और रियल नंबर वे होते हैं जो आपके इंटीजर्स, रैशनल नंबर सबको काउंट करते हैं अपने अंदर, वो रियल नंबर में आपने लेते हैं, है ना। तो ये आपके नोटेशंस हो गए। अगर कहीं पर z लिखा हुआ आएगा तो आपको समझ जाना है कि वो इंटीजर की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपका माइनस में और प्लस में दोनों में लेके चलेंगे। और अगर q लिखा हुआ है मतलब एक रैशनल नंबर की बात हो रही है, n लिखा है तो नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 4 ही लेकर के चलना है, ठीक। इसके अलावा कुछ और नहीं मानेंगे। चलिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, Which of the following are sets? फर्स्ट क्वेश्चन है, which of following are sets? फर्स्ट केस है collection of all month of a year beginning with the letter, collection of all months। इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल इतने से काम हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ आपके पास आसानी से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और दिसंबर तक। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ आपका एक सेट हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल ये संभव है कि आपका एक सेट है। दूसरी तरफ देखते हैं सेकंड केस की तरफ, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, collection of 10 most writer in India। भारत में 10 सबसे अच्छे राइटर कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत कम चांसेस है कि कोई ऐसा कह पाए, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है रामायण के वाल्मीकि सबसे बेहतर हो सकते हैं, या महाभारत के वेद व्यास, ठीक, या कोई और भी हो सकते हैं, या भारद्वाज ऋषि, या अभी के हाल फिलहाल की कोई और भी आपके लिए फेमस माने जा सकते हैं, है ना। जैसे चेतन भगत भी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, और हाल फिलहाल में जो अच्छे लेखक आए हैं वो भी आपके अच्छे माने जा सकते हैं। तो किसी के रेफरेंस में कोई भी अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 10 अच्छे राइटर कौन कौन से हैं। तो इसके लिए रेफरेंस बदल जाएगा, तो आप इसे नोट ए सेट में काउंट करोगे कि आपका सेट नहीं है, ठीक। तो 10 अच्छे राइटर्स को पहचान पाना भारत के आसान नहीं होगा, ठीक। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, टीम ऑफ बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट्स 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। तो दुनिया के या भारत के सबसे 11 अच्छे खिलाड़ी, 11 अच्छे खिलाड़ी का तो दिन आता है। वैसे हर एक खिलाड़ी हर एक दिन अच्छा नहीं हो सकता, वैसे ये मेरा मानना है, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि सबसे अच्छे खिलाड़ी और सेट संभव नहीं है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता। आपके लिए अच्छा खिलाड़ी कोई और हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है, या एक दिन पर हो सकता है कि जिसको आपने अच्छा माना हो वो अच्छा ना खेले, कोई और अच्छा खेले, तो उस दिन के लिए
कोई और अच्छा प्लेयर बेस्ट पर्सन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है कि वो अच्छा सेट बन पाए। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, एक क्लास में 60 बच्चे हैं मान लेते हैं, या 40 बच्चे हैं, तो उन 40 बच्चों का ग्रुप तैयार आसानी से किया जा सकता है। क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे की काउंटिंग है, उनका नाम भी है, तो उनका कलेक्शन आप आसानी से तैयार कर सकते हो। जिसका जो भी नाम है, नामों के हिसाब से आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना इसे थोड़ा पॉसिबल कम होगा, ठीक। और ये आपका एक सेट हो सकता है क्योंकि इनकी हमारे पास काउंटिंग भी होगी और नाम भी होगा, तो ये आसानी से लिख पाएंगे आप इन्हें रोस्टर फॉर्म में, ठीक। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100। तो 100 से नीचे के नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 100 से नीचे के 1 2 3 4 और आप कहां तक 99 तक ले जाएंगे। ये कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आपका किस में आएगा? इट इज ए वेल डिफाइंड सेट, ठीक। अगर नेक्स्ट केस की बात करें, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में जितनी भी कहानियां लिखी हों या नोवेल लिखे होंगे, वो सीधी सी बात है वो संख्या में होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने इनफाइनाइट लिखे होंगे, बहुत अच्छे खासे कलेक्शन में लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन है का मतलब वो एक सेट है, तो ये एक संभव सेट है जो आप आसानी से नोट कर पा सकते हैं, ठीक। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं, हमने लिखे हैं अभी, वो क्या थे? माइनस इनफाइनाइट से चालू करें, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये सभी इंटीजर्स होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक वेल डिफाइंड ग्रुप तैयार कर सकते हैं 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक, और इस तरफ भी अगर आपको लिखना हो -2 -4 -6 अप टू इनफाइनाइट तक, ये आपका एक वेल डिफाइंड ग्रुप तैयार हो सकता है, तो ये आपका एक सेट है। 8 की बात करें, द कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स इन the collection of question in a chapter। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? हमारे इसी बुक की बात करें, इसी चैप्टर की बात करें, तो इनमें 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 के 6 क्वेश्चन का आपका एक सेट तैयार हो सकता है, या उसके अंदर के भी सबसेट पूछ लिए कि उसके अंदर के भी बताइए, तो वो भी आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये संभवतः एक सेट होगा। एक चैप्टर में जितने सवाल हैं उनका एक ग्रुप होता है और वो एक संख्या में होते हैं, निश्चित संख्या में, डेफिनेट नंबर्स में, तो वो आपका सेट में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन, वो है आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खतरनाक जीव की बात करी गई है,
और दुनिया के सबसे खतरनाक जीव कौन हो सकता है? अगर टाइगर की बात करें या लायन की बात करें तो वो जमीन पर हो सकता है। एलिफेंट भी अपने टाइम में खतरनाक जीव माना जा सकता है। और पानी की बात करें तो लायन और टाइगर का बस नहीं चलेगा, वहां पर क्रोकोडाइल या व्हेल ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट एनिमल्स डेंजरस हो सकते हैं, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि एक जगह पर एक ही चीज डेंजर हो सकती है। एक जगह ऐसी आ सकती है कि कहीं पर आपका एनाकोंडा है, कोई जो अदर स्नेक डेंजर हो सकता है। तो कंडीशन अप्लाई होती है कि डेंजर एनिमल्स की लिस्ट नहीं तैयार की जा सकती, ठीक। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट केस आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to, not belongs to n। फर्स्ट केस बोला है, बिलोंग करने का मतलब होता है कि उस ग्रुप से वो मैच करता हो, इसको हम बिलोंग्स टू से दिखाते हैं। बिलोंग्स टू मतलब ऐसा एक साइन होता है ई की तरह बना हुआ, ई को सी की तरह बनाओ और ई बनाओ तो ये आपका बिलोंग्स टू जैसे साइन बनेगा। तो 5 देख लीजिए, 5 क्या ए के अंदर है, 5 ए के अंदर है तो इसमें बिलोंग्स टू लगाएंगे। 8 ए के अंदर है, 8 ए के अंदर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 0 देखेंगे, 0 इस ग्रुप के अंदर है, नहीं है तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 4 इस ग्रुप के अंदर है, 4 इस ग्रुप में है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। 2 ग्रुप में है, बिलोंग्स टू। 10 इस ग्रुप में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का ही था और हो जाना चाहिए था, ठीक। चलिए हटाएं। Question number 3. Write the following sets in roster form. Write the following sets in roster form. A equals to x is that x is an integer, x is that x is an integer and -3 greater than x less than 7। इस साइन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ये वाले जो साइन है ये ग्रेटर और लेस के होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा x ग्रेटर देन है 2 और लेस देन है 5 तो इस साइन का मतलब है ग्रेटर, मतलब ग्रेटर बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा। इससे बड़े का मतलब 2 को काउंट नहीं करना है। 2 से लेकर 5 तक की संख्या लिख लो, 2 3 4 5। इस साइन का मतलब है 2 को और 5 को, इन दोनों साइन को काउंट नहीं करना है, इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक। इस साइन का मतलब है अगर यही साइन कुछ इस प्रकार से हुआ होता, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो अब आप 2 3 4 5
इन दोनों को भी काउंट करना है और इन दोनों को भी काउंट करना है। इन्हें तो काउंट करना ही है जो बीच में है, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा साइन है ग्रेटर का और लेस का तो इन दोनों को काउंट नहीं करना है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ तो काउंट करना है चारों को। अगर कुछ इस प्रकार से लिखे, एक तरफ ग्रेटर और एक तरफ लेस, तो 2 3 4 5 को काउंट नहीं करना है, इन तीनों को काउंट करना है क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ गया। अगर हम बात करें 2 से ग्रेटर दिखा दिया और 5 से लेस देन और इक्वल्स टू का साइन दिखा दिया, तो 2 से लेकर 5 तक लिख दो, 2 3 4 और 5, इसको काउंट नहीं करना है, इन तीनों को काउंट करना है। ठीक, ये ग्रेटर साइन का और लेस देन और इक्वल्स टू साइन को दिखाने का तरीका होता है। ठीक, सवाल पे आप ध्यान देते हैं, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो तो x इज एन इंटीजर। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर z को कहते हैं, और इसका ग्रुप क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी इनफाइनाइट तक ले जाओ। लेकिन बोला है कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लेनी है, ये नंबर लिख करके देखते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, इस चीज को देखो बेटा, -3 और 7, साइन कैसा है, ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब कि इक्वल्स टू का साइन तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब -3 को और 7 को काउंट नहीं करना है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये सब आ गई बीच वाली। तो a को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर की फॉर्म में, तो आप लिखोगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आया। ओके, तो फर्स्ट केस आपका हो गया। सेकंड केस पर चलते हैं। ऊपर इसे हटाई देते हैं, हो गया तो राइट इन रोस्टर फॉर्म में, उसे भी मिटा दिया। x says that x is a natural number less than 6. b equals to x says that x is an natural number less than 6. 6 से छोटा नेचुरल नंबर लिखो, 6 से छोटा नेचुरल नंबर लिखो। देखो जरा बेटा, तो नेचुरल नंबर हमारे होते क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, है ना। इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर चाहिए हमें 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नंबर क्या है, सीधी सी बात है, 6 से छोटे नंबर आप लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5। ये क्वेश्चन आपका हो गया, बस इतना ही था। ठीक, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब हर एक एलिमेंट को लिखा जाए। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जब पूरे सेट की प्रॉपर्टी लिख दी जाए। x इज एन इंटीजर नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये पूरे सेट की प्रॉपर्टी है, यहां जो लिखी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में। और इस फॉर्म में जो लिखी गई है वो है हर एक एलिमेंट को दिखाना रोस्टर फॉर्म में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, c equals to x is that x is 2-digit natural number, is 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, such that
द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर आप जानते ही हैं, 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं कहां से? 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट के मतलब जिसमें 2 अंक आ रहे हो, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 अप टू कहां तक जाएगा? 99 तक जाते हैं 2 डिजिट के नंबर। ये सब है ना, ये है आपके 2 डिजिट के नंबर। और आपको ऐसे चाहिए जिनकी डिजिट का सम, क्या डिजिट का सम कितना हो? 8 के बराबर हो। ऐसा केस क्या हो सकता है? पहला में 1 हो, दूसरे में 7 हो। 17 देखो, 1 7, 7 और 1 8 हो गया। दूसरा 7 1, बिल्कुल इसका अपोजिट हो सकता है आसानी से, है ना। और नंबर क्या हो सकता है? इसका रिवर्स इसके नीचे लिखते हुए चलेंगे, ठीक। 2 के साथ 6 8 बना सकता है, 6 के साथ 2 6 और 2 8 बना सकता है 62, 26 और 62, एक 35, एक 53, 44, इसका रिवर्स तो 44 ही आएगा, तो 2 बार काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 53 हमने लिख दिया, 62 भी लिख दिया, 72 भी लिख दिया। एक नंबर और हो सकता है 80, लेकिन 0,8 नहीं हो सकता क्योंकि 0,8 8 ही है, तो ये आपका सिंगल डिजिट है, ये काउंट नहीं करेंगे। ये डबल डिजिट का है 80, तो इसे काउंट करेंगे। तो हमारे पास जो सेट आया वो आया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 का, ठीक। तो आपके जो नंबर आए वो आए हैं 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये वो नंबर हैं जिनको जोड़ोगे, जिनकी डिजिट्स को जो आप जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, ठीक। केस हो गया बेटा, बस इतना ही था। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो गया। इसके फोर्थ केस पर चलते हैं। D is such that x is D equals to x is that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 60 को भाग देता हो। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड देता हो। प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं हमारे पास। प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और भी बहुत सारे आएंगे, ठीक। इसमें से 60 को भाग कौन कौन दे सकता है? 2 से 60 में डिवाइड हो सकता है, आसानी से हो सकता है। 2 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। 3 से भी 60 में डिवाइड हो सकता है, 20 आएगा। 5 से भी 60 में डिवाइड हो सकता है, 12 पंजे 60, 5 भी आ सकता है। 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से भी नहीं हो सकता, 13 17 19 23 29 31 इनमें से किससे डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके बाद तो होगा ही नहीं। तो 2 3 5 ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 में आसानी से भाग दे देंगे। 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो आपको 60 में डिवाइड कर पाएंगे, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Equals to set of all letters in the word trigonometry equals to the set of all letters in the word trigonometry.
इसे आप ब्रैकेट में रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, जब हम इसमें इसके लेटर्स का सम करेंगे तो याद रखिएगा हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें ओ 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लेना है, और टी 2 बार आया है, टी को भी 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेके चलेंगे बस। तो रोस्टर फॉर्म में आपका आ जाएगा ये। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना है तो सिंपली आप लिखेंगे a इक्वल्स टू या b इक्वल्स टू या e इक्वल्स टू t r i g o n m e y। तो ये सभी वे नंबर हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा r का 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो इसलिए हमने इसे एक बार ही लिया है, o का 2 बार हुआ है तो इसे हमने एक बार लिया है, बाकी सब आपके आ गए हैं, ठीक। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए हैं। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, bi। वो है f is set of all letter in word better। The set of all letter in the word better, in the word better। तो F क्या हो जाएगा, इसके जो रिपीट कर रहे हैं उनको मत लिखो, बस B E T R। E का भी 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो एक बार लेंगे, T का भी 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो एक बार लेंगे, B T R ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Write in this set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कितना संभव हो सकता है। फर्स्ट केस 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12 ठीक से देखो, ये 3 का पहाड़ा ही लिखा हुआ है। वैसे अगर 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 4 12, 3 का टेबल लिखा हुआ है, लेकिन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप इसे a या b या c कुछ मान सकते हैं। a इक्वल्स टू x is that x। अब हम ये तो लिख नहीं सकते कि ये 3 का पहाड़ा है, हिंदी में लिखो तो कोई वहां एग्जाम में जाके दिस इज द टेबल ऑफ 3 अप टू द 4। आप इसे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर n। अब n किससे बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये भी आपको बताना पड़ेगा, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4। आप ऐसा नहीं कह सकते कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर तो नेगेटिव में भी पहुंच जाएगा, -3 -4, ठीक। या q भी नहीं बोल सकते n बिलोंग्स टू q, p by q एक रैशनल नंबर भी नहीं हो सकता ये। और आपको बताना पड़ेगा कि n कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। n बिलोंग कर रहा है 3 to n बिलोंग कर रहा है 1 to 4, 1 to 4। ठीक से करके देखते हैं। n की वैल्यू एक बार 1 रख के देखते हैं। 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। इस लाइन को अभी भी और एक बार समझने की कोशिश करते हैं जो हमने लिखी है। n बिलोंग कर रहा है 1 से और 4 के बीच में। 1 2 3 4 लिखा हुआ है हमने, और यहां पर n की जगह पर क्या लिखा है 3n। यानी कि अगर मैं इसे 3n लिखूंगा मतलब हर एक नंबर में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये यही लिखा हुआ है जो आपका यहां पर लिखा है, ठीक। तो n बिलोंग x इज दैट x बिलोंग कर रहा है 3n से, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। दूसरा पहला स्टेप ये जो फॉर्मूला बन रहा हो वो लिखो, फिर n की बिलोंगिंग्स दिखाओ कि वो कहां से बिलोंग कर रहा है, और फिर ये बताओ कि n कहां से कहां तक लाई करेगा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का एक तरीका है, एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है इसमें, ठीक।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। टू 4 8 16 32। इसे एक बार और लिखने की मैं कोशिश करता हूं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। इसे ठीक से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, 2 16 32। अगर ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे a बोलते हैं, x इज दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये 2 की पावर लिखी हुई है वेयर n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है 1 से लेकर के 5 के बीच में। बस इसे ठीक से देखिए, ये जो टर्म लिखी हुई है ये यही सब लिखी हुई है। 2 की पावर जब आप 1 रखोगे तो 2 की पावर 1, जब आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 2, 2 तो यहाँ पे फिक्स ही है, n की वैल्यू रख पा रहे हो यहाँ देखो 2 की पावर n में। एक बार आपने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आप सिर्फ n की वैल्यू रख रहे हो और आपने n की वैल्यू बोली है 1 से लेकर 5 तक। ठीक, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक से देखेंगे, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब 5 into 5 25, 5 की पावर 3 मतलब 5 into 5 into 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 5 की पावर 4 तो मतलब 625। हमने इसे 5 की पावर की फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो a या b या c या कुछ भी मान करके a b equals to x is that x equals to 5 की पावर में लिखा हुआ है सब कुछ। तो आपने इसे लिखा 5 की पावर n और जो आपका n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और n की जो वैल्यू है लाई कर रही है 1 से लेकर 4 तक के बीच में। ये आपका, इस चीज को हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, ये वाली चीज भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, कहां से कहां तक आप 1 लेकर के चल रहे हैं और ये भी बताना पड़ेगा, तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर में रहेगा। ठीक, आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। टू 4 6 अप टू नहीं दिखाया हुआ कहां से कहां तक जा रहा है, बस ये लिख दिया। 2 4 6 8 10 एक्चुअल में ये एक इवन नंबर है। क्या इवन नंबर का ग्रुप है जो कि पॉजिटिव ग्रुप है। कैसा पॉजिटिव ग्रुप जो कि प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाला है ना। तो आप इसे लिखोगे a equals to x is that x equals to 2n where n belongs to natural number। अब n belongs to natural number में इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, आप n की एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। n belongs to natural number कुछ भी नहीं ले सकते, n की आपको वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। n आपका हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें क्या पता कहां तक जाएगा।
n ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे और उससे बड़ी कुछ भी रख दीजिए, वो आपका डिफाइन रहेगा। ठीक, n हमेशा कैसा रहेगा, 1 से बड़ा। आपने 1 से बड़ा रखो 1 2 3 4 5 6, देखो जरा 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5, कुछ भी रखिए 2 4 6 8 10, अब टू कितना ही दूर तक चले जाइए ये नंबर आपका अपने आप ही आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2n लिखना है, n बिलोंग्स टू n, और n जो होगा वो आपका 1 से बड़ा रहने वाला है। ठीक, इन्हें ठीक से देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, ये सभी नंबर स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 10 का स्क्वायर 100, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। और कहां से कहां तक है ये, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। आप इन्हें a इक्वल्स टू x दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर लिख सकते हैं। n स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है और जो आपका n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से अगेन, तो n की वैल्यू बोली है इन्होंने 1 से लेकर 10 तक। हम 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, n की वैल्यू 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, n की जगह रख रहे हैं बेटा, n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो ये आपका एक स्क्वायर के फॉर्म में चलता रहेगा और आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। List all the elements of the following sets। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था बेटा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब हम। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट केस है a is x such that x is an odd natural number, a equals to x such that x is an odd natural number। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और एक ओड में क्या आ जाते हैं आपके, अगर आपको लिखना है तो 1 3 5 7 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। सीधी सी बात है ये सेट, मतलब बहुत आगे तक जाएगा। आप इनफाइनाइट मत लिखिए, बस ऐसे करके छोड़ सकते हैं। इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट को भी डिफाइन करना पड़ सकता है कि वो कहां तक है ना। तो x is that x is an odd natural number 1 3 5 7 एंड अप टू जहां तक वो जा रहा हो। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन है आपका b equals to x such that x is an integer -1/2 to x to 9/2। एक इंटीजर है जो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है। आप इंटीजर को लिखना जानते हैं, इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इधर वाले इनफाइनाइट तक, ये आपके इंटीजर में काउंट होते हैं। ये है
आपके z की वैल्यू जो आपकी इंटीजर है, बोला है कि एक इंटीजर जो -1/2 होगा और 9/2 के बीच में होगा। ये साइन को देखिएगा बेटा, हमने जब ये काउंट किया था, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है। -1/2 कितना होगा, -1/2 मतलब -0.5 और 9/2 कितना होगा 4.5। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 4.5, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर का है, x बिलोंग कर रहा है ग्रेटर -1/2 से और लेस 9/2 से, मतलब कि जो -1/2 है ये वाला भी काउंट नहीं करना है और 4.5 है ये भी काउंट नहीं करना है ना। तो जो आपके दोनों केसेस हैं ये दोनों ही काउंट नहीं करने, 0.5 और 4.5। अब ये दोनों काउंट नहीं करने, तो बचे हुए नंबर क्या बचे आपके, 0, 1, 2, 3, 4। तो जो आपका आंसर आया बी का वो आया है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड केस है आपका, x such that x is an integer c equals to x such that x is an integer for x square less than equals to 4, x square less than equals to 4। x square is less than and equals to 4। एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर किया तो वो 4 से कम या 4 के बराबर आना चाहिए। तो पहले इंटीजर लिख लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अब इनका स्क्वायर करके देख लो। जैसे x स्क्वायर का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 4। हम x स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। अगर मैंने इसके लिए किया -3 के स्क्वायर के लिए तो कितना आया 9। अगर मैंने स्क्वायर किया -1 के लिए तो कितना आया 1, 0 के लिए तो 0, x स्क्वायर किया 1 के लिए तो 1, 2 के लिए किया तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक, हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जिसके लिए ये वाली सारी टर्म कैसी आ सके, या तो 4 से छोटी आ सके या 4 के बराबर आ सके। लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है x स्क्वायर के साथ में, तो हमें या तो 4 से छोटी चाहिए तो -2 या 4 के बराबर चाहिए। तो 4 के बराबर आ रहा है -2, -1, 0, 1 और 2। ये वो नंबर्स हैं जो आपके, इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको या तो 4 से छोटे में या 4 के बराबर तक में लेके जरूर जाएंगे। ठीक, कौन कौन से नंबर है, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक, इस पर और गहराई से डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो फंक्शन पर जब हम आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, x is a letter of word loyal, x is a letter of word loyal। तो वर्ड लिख दीजिए बस, d की तो वैल्यू इतना टफ क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी इसमें। LOYA, L क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है तो बस एक बार काउंट करेंगे, दूसरी बार काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। LOYA, लोया इसका आंसर हो सकता है, अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे LOYA। ठीक, ई क्वेश्चन पर चलते हैं।
X says that X is a month of year not having 31 days. Not having 31 days. X is that X is a month, एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन ना होते हो। वैसे तो आप सभी को ही आता होगा 31 दिन, फिंगर्स के भी हेल्प से काउंट कर सकते हैं इसके ऊपर आधार पर कि ये पहला महीना तो जाता है ऊपर वाला हिस्सा जनवरी का, तो जनवरी के महीने में ऊपर आ रहा है जनवरी, फरवरी डाउन जा रहा है, ठीक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो जनवरी पहला महीना 31 का, दूसरा महीना 28 या 29 का ही होता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च फिर 31 का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल फिर 30 का आया है, ठीक, मई 31, फिर 30, 31, देखिए जरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त लगातार 31 के, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें से 31 के महीने आपको देखने तो आ गए। अब जो 31 के नहीं है 31 के, वो आपको लिख देना है 31 के, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक। तो ये वो महीने हैं जिनमें कितने दिन नहीं होते, 31 नहीं, 31 के अलावा बाकी सब दिन हो सकते हैं, हाँ? बाकी सब महीने जितने भी बचे हुए हैं बाकी सब में 31 डेज होते हैं आपके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। F equals to X is that X is a consonant in English alphabet. F equals to X is that X is a consonant in English alphabet. In English alphabet. Which precedes K. Which precedes K. जो K से पहले आते हो ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट, कैसे कॉन्सोनेंट, वोवेल्स आप जानते हैं, वोवेल्स बोलते हैं हम ए ई आई ओ यू को, और कॉन्सोनेंट बोलते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के बी सी डी ई एफ, ई हटा देंगे, जी एच आई जे और के को काउंट नहीं करना है, के से पहले वाले, ठीक। तो ये सभी नंबर जो हैं ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि के से पहले आ रहे हैं, और इसमें वोवेल्स तो लिखने ही नहीं है। कॉन्सोनेंट जो कि के से पहले आएंगे वो इसमें आप काउंट करेंगे, ठीक। इसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपकी मैचिंग है, मैच द लेफ्ट टू राइट, मैचिंग करानी है। तो मैचिंग देख लेते हैं बेटा, जल्दी से लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट
1 2 3 6 सेकंड पार्ट, 2,3 थर्ड पार्ट, MATHEICS फोर्थ पार्ट है आपका 13579। तो होपफुली वैसे तो ये आपसे हो ही जाने चाहिए, सीधी सी बात है, ये तो आसान है आपका। इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी है। डी का मतलब ये था कि ये जो वर्ड है आपका किससे मिलता जुलता है, ये मैथमेटिक्स से लिया हुआ शब्द है। x says that x is letter of mathematics। ये जो शब्द है ये मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो आसान है। 13579 ये ओड नंबर्स हैं आपके। 13579 these are odd natural numbers। ये odd natural numbers हैं जो कि लेस देन 10 तक है, लेस देन 10 है, मतलब ये वाला आपका बी से मैच कर जाएगा आसानी से। और 1 2 3 6 की बात करें तो ये आपका क्या हो सकता है, ये x is natural number divisor of 6। 2 और 3 की बात करें तो ये प्राइम नंबर है जो कि डिवीजर ऑफ 6 है। x is prime number divisor of 6। ये दोनों नंबर 2 और 3 प्राइम नंबर है और ये 6 से भाग जा सकता है। हालांकि 6 से डिवाइड तो इन सभी से भी चला जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें 1 आ रहा है तो ये आपका प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। इसमें 1 नहीं आ रहा है तो ये आपका प्राइम नंबर में काउंट हो जाएगा। ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन काफी इजी था आपका। हम आपकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेटा हम आपकी जो सेट्स की 1.2 एक्सरसाइज उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एक आपका होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब सेट which do not have any element, जिसके पास कुछ भी एलिमेंट ना हो तो उसे आप एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसे डिनोट करते हैं फाई से या फिर इससे डिनोट किया जाता है। अगर इसके अंदर भी आपने फाई रख दिया तो समझ जाना कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये आपका एम्प्टी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, या तो खाली ब्लॉक के साथ दिखाएंगे या फिर आपका फाई के साथ दिखाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। x is that x square equals to 4 and x is an odd number। x is an odd number। कोई भी odd नंबर ऐसा बताइए कि जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। odd नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 1 3 5 7। तो एक कोई भी ऐसा odd नंबर जिसका स्क्वायर 4 आ सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से ये जो सेट है ए आपका कैसा सेट है, 5, यानी कि एम्प्टी सेट है। या फिर ए को आप डिफाइन करेंगे खाली ब्लॉक के साथ। ठीक, एम्प्टी ब्लॉक के साथ दिखाएंगे मतलब कि तो ये आपका एम्प्टी सेट में आएगा। ओके, बात करते हैं फाइनाइट सेट की या इनफाइनाइट सेट की। finite set have definite number of set। definite number of set, definite मतलब उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि a equals to AEIOU। तो इसमें हमें पता है कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये फिक्स हो गया। तो ये आपका कैसा है, 5 ही एलिमेंट है, तो आपका ये फाइनाइट सेट है। अगर मैं आपसे कहता a equals to x is that x
belongs to n where n x equals to n ले लेते हैं, x equals to n where n is a prime number। चलिए ये देखेंगे, x को एक प्राइम n के बराबर है और n एक आपका प्राइम नंबर है, और आप जानते हैं प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो सकती है, 1 3 5 7 सॉरी 1 तो गलती से लिख दिया, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, कहीं तक भी ले जाइए इनफाइनाइट तक। इसकी जो संख्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं, हमारी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट में नहीं आ रहे, मतलब कि अगर डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी या एक निश्चित संख्या नहीं होगी, तो उसे आप इनफाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम इक्वल सेट किया, एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद आते हैं इक्वल सेट्स पर। टू सेट A and B are equal if each element of A also in each element of B, जो A के सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी B में भी होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं A की वैल्यू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 3 1, तो 1 2 3 और 2 3 1 दोनों सेट्स आपके कैसे हैं, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे पीछे भी है तो भी इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो B की संख्या अगर ये होती, B इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 3 1, ऐसा कोई सेट होता, तब भी A और B कैसे हो जाते हैं आपके इक्वल। अगर नंबर्स में रिपीटेशन हो रहा है सेट के अंदर, अगर किसी सेट में सेम एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो A और B तब भी इक्वल हो जाएंगे। हमें ये सिर्फ देखना है कि सारे एलिमेंट आगे पीछे हो चल जाएगा, लेकिन होने उतने ही चाहिए, वही एलिमेंट होने चाहिए जो हैं। अगर उससे एक भी ज्यादा आ रहा है या एक भी कम आ रहा है, तो फिर वो सबसेट में आ जाएगा, इक्वल सेट में नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो वो। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, set of odd natural number divisible by 2, set of odd natural number divisible by 2। देखिए बेटा कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो कि ओड हैं और 2 से भाग हो जाएगा। ऐसा है कुछ ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर होते हैं आपके 1 3 5 7 अप टू आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। क्या ये सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं? इनमें से किसी कोई एक भी, क्योंकि ओड नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एक एम्प्टी सेट दिखाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब इसे आप डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे, ठीक, या 5 से। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स।
तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 अप टू आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन इसमें एक इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है और वो है आपका 2। तो 2 आपका एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसमें दो एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट ए नल सेट, एक एम्प्टी सेट नहीं है ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। x says that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर, एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा होगा। लो 5 से छोटे नंबर लिख देता हूं, वो भी नेचुरल 1 2 3 4। पहली कंडीशन डिफाइन हो गई x लेस देन 5 वाली। और एक ऐसा नंबर जो 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा मतलब 8 9 10 11। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? जरा देखो, तो ये आपका कैसा आ रहा है, ये कंडीशन कभी भी फिल नहीं होगी, तो ये आपका नल सेट है। ठीक, फोर्थ केस पर चलते हैं। फोर्थ केस है आपका y such that y is a point of common, y such that y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइन जा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो पैरेलल लाइन जा रही है। पैरेलल लाइन आप जानते हैं कि ये कभी नहीं मिलती, ये कभी नहीं मिलती। अब कभी नहीं मिलती तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा? संभव नहीं है कि कोई कॉमन पॉइंट आए, तो ये आपका नल सेट है। ठीक, देखिए ये वाली एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है जितनी एज्यूम करके चलते हैं, है ना। अगर हम कोशिश करें तो आसानी से एक लेक्चर में 2-3 दिन में ही आसानी से कवर हो जाएगा। 1-2 दिन में ही कवर हो सकता है पूरा सेट हमारा। तो जो 11th क्लास में आए हैं और जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें आईआईटी की और सभी चीजों की तैयारी करनी चाहिए, तो उन्हें शुरू कर देनी चाहिए पहले चैप्टर के साथ ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets are finite or infinite? Which of the following sets are finite or infinite? फाइनाइट आप जानते हैं उन सेट्स को कहते हैं जिनमें जो संख्या हो, नंबर ऑफ सेट्स की, वो एक वेल डिफाइंड हो, एक फिक्स नंबर हो, और जिसमें फिक्स नहीं होगी वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फर्स्ट केस है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में
दिनों की संख्या कितनी होती है आप जानते हैं, 12 दिन होते हैं, तो ये फिक्स है, तो आपका ये कैसा हो गया, एक फाइनाइट सेट होगा। सेकंड वाले केस पर चलते हैं। 1 2 3, इन्होंने 1 2 3 से स्टार्ट कर दिया एंड अप टू पता नहीं ये कहां तक जा रहा है। इसका मतलब ये हमें इन्होंने कंफर्म नहीं किया, ये एक नेचुरल नंबर का सेट बना दिया। कैसा? एक नेचुरल नंबर का सेट बना दिया है, और नेचुरल नंबर का सेट कितनी संख्याओं में आ सकता है, कितनी भी संख्याओं में आ सकता है, बहुत बड़ी संख्या में भी जा सकता है ये, तो आपका इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, है ना। थर्ड केस पर चलते हैं। 1 2 3 अप टू 99 और 100, ये संख्या हमारी 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं इसके अंदर संख्या कितनी हो गई, संख्या आपके इसके अंदर हो गई है 100, मतलब कि 100 है, 100 ही रहने वाली है, तो ये एक फिक्स नंबर हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक। फोर्थ केस पर चलते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, दैट्स इट, बस इतना ही। The set of positive integer greater than 100, the set of positive integer greater than 100, greater than 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कितने भी ले लीजिए, 101, 102, 103 एंड अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, बहुत सारे हैं, अनंत है। तो जब सेट ही इतना बड़ा है तो ये भी इनफाइनाइट सेट का ही हिस्सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का हिस्सा हो जाएगा। लास्ट केस को देखते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से पहले आने वाले प्राइम नंबर का सेट क्या हो सकता है, तो 99 से पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 और अप टू 33 से 37, ऐसे करके हम 99 तक जाएंगे, और 99 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब ये जो संख्या है एक फिक्स संख्या है, तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपका कैसा हो गया, एक फिफ्थ ऑप्शन फाइनाइट सेट की तरह एक बिहेव करेगा। मतलब इसमें जो संख्याएं हैं वो फिक्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। State whether each of the following are finite set or infinite set, वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका। State whether each of following set, state whether each of following set are finite or infinite। The set of lines which are parallel to x-axis, set of lines which are parallel to x-axis। ठीक, एक ऐसा सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x-axis, जो कि x-axis के पैरेलल होगा।
ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कितनी लाइंस हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल? 1 2 3 4, कितनी लाइन खींची जा सकती हैं जो कि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है, ये आपका इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, ऐसी तो बहुत सारी अनंत लाइन खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक, फर्स्ट केस तो आसान ही है। सेकंड केस पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का set of letter in English alphabet, set of letter in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? सीधी सी बात है, ABCD करके काउंट कर लो अप टू Z तक। हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, और अगर 26 लेटर्स होते हैं तो इनकी संख्या आपकी फिक्स हो गई, और फिक्स हो गई तो ये कैसे हो गए? आपके फाइनाइट सेट हो गए। ठीक, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर which are multiple of 5। 5 के मल्टीपल आप जानते हो जो मल्टीप्लाई करके आते हो। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल क्या होगा? 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 30, कितने तक जाओगे? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। 50 55 60, कहां तक रुकेगा? कहीं तक भी नहीं रुकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या बन सकती है आपकी। मतलब कैसे सेट हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, चलिए बेटा set of animal living on earth, the set of animal living on earth। एनिमल्स की संख्या जो इस धरती पर रह रहे हैं, धरती पर रहने वाले एनिमल्स में तो हम किसी को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर। हम फिक्स स्पीशीज की बात करेंगे। अगर सपोज करो लोयन की बात करें तो लोयन के केस में भारत में उनकी संख्या फिक्स है, किसी और देश में, किसी और देश में, किसी और देश में, किसी और देश में। ये जो संख्या है वो कंट्री वाइज भी फिक्स है आपकी। अगर ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो वो भी बेशक उनकी जनरेशन रेगुलरली हर सेकंड या हर 2-3 सेकंड में बढ़ती रहती हो। वर्ल्ड वाइड तो एक सेकंड में 2-3 जो जनरेशन है वो बढ़ती रहती होगी, तो फिर भी हम एक फिक्स नंबर हम इनसे मान सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के केस में भी हम इनकी संख्या काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पानी में अगर हम बात करें कि पानी के एनिमल्स की, तो पानी के एनिमल्स की भी हम काउंट कर सकते अगर हम वहां तक पहुंच पाते तब। फिर भी अगर हम केवल अर्थ की बात करें और किसी फिक्स स्पीशीज की बात करें तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी डीप गहराई की जाए, बहुत डीप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक भी अगर हम चले जाएं कि किसी में ऐसी चीज जो जिसमें जान हो, तो ऐसा संभव भी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा जा सकता है। तो कुछ स्पीशीज तक जिस तक हम काउंट कर सकते हैं तो वो है, और जो ऐसी चीज जिसे हम काउंट ना कर सकते हो या जिसे हम देख ना पाते हो और उसके अंदर जान है, अगर उसे हम एनिमल्स में काउंट करें तो नहीं होगी। ठीक, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एक फाइनाइट नंबर है, क्योंकि हम कुछ संख्याओं में जो बड़े स्पीशीज है उन्हें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, द
सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु को कहते हैं, ये वाला पॉइंट 0,0। एक सर्कल यहां से गया, इतना बड़ा था मान लेते हैं, एक सर्कल और गया जो इतना बड़ा था, एक सर्कल और गया जो इतना बड़ा था, और गया, यहां से भी गया और गया। कितने सर्कल जा सकते हैं? सीधी सी बात है, अब इस सर्कल का साइज बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, तो इनफाइनाइट सर्कल भी जा सकते हैं। तो ये एक आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। In the following, state whether A equals to B or not. In the following, state whether A equals to B or not. ठीक, A दिया हुआ है आपका ABCD, B दिया हुआ है DCBA। हमने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट होने चाहिए, जो A के एलिमेंट है वो B में सभी एलिमेंट हैं, चाहे वो आगे पीछे हो रखे हो। थोड़ा सा आगे पीछे होने का मतलब A यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, B यहाँ है, यहाँ है, आगे पीछे हो रखे हो तो भी, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब A इक्वल्स टू B है। ठीक, अगर कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो वो इक्वल नहीं कहलाए जाएंगे। ओके, A इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, B equals to 8, 4, 16, 18, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 मिसिंग है, यहां से 12 मिसिंग है और इधर वाले का 18 भी मिसिंग है, तो दो एलिमेंट मिसिंग है, तो A नॉट इक्वल्स टू B आप बोलेंगे। सेकंड केस, फर्स्ट केस का बेटा। थर्ड केस की अगर हम बात करें, अगर एलिमेंट मिस हो गया तो वो आपके इक्वल नहीं है। थर्ड केस पर ध्यान देते हैं। A इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। B की बात करें तो B है आपका x is an even integer, x is that x is an even integer and x less than 10. X is an even integer and x, यहां पे लिखा हुआ है x is an positive even integer, positive even integer x less than 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर ये इवन इंटीजर लिखता तो इवन इंटीजर तो बहुत सारे हो जाते, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 से छोटे छोटे 10 को भी काउंट करते हैं, इसके नीचे वाले भी हम काउंट कर सकते हैं, -2, -4, -6, -8, -10, और इधर तो इनफाइनाइट तक हो जाते क्योंकि इधर बाउंडेशन नहीं है ना। इस तरफ तो बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोला कि कैसे पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े बड़े इधर के हटा देते हैं, तो इन्होंने सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 के बारे में ही बोला है। इवन इंटीजर, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जो कि 2 से टेबल में आ जाते हैं, है ना। और 10 से कैसे है, x less than or equal to 10, less than or equal to 10, 10 भी काउंट किया जाएगा और 10 के सारे छोटे होंगे, ये सब भी काउंट किए जाएंगे, मतलब a और b आपके कैसे आ रहे हैं, कुल मिला के इक्वल आ रहे हैं। ठीक, अगर ये पॉजिटिव शब्द नहीं होता तो इसके नीचे वाले सारे आ जाते और उस केस में ये इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा। देखते हैं, a इक्वल्स टू x
such that x such that x is a multiple of 10 x is a b equals to 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। बोला है कि a में x 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल होने का मतलब जो a की वैल्यू दी है, अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो लिखूंगा 10 20 30 40 50 60 अप टू जहां तक जा रहा है। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही लिखने की कोशिश करी है, लेकिन इसमें बीच में 15 25 ये आ गया है। मतलब कि ये जो मल्टीपल है ये 5 का मल्टीपल लिखने की कोशिश करी गई है, और यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है 10 का। मतलब a और b कैसे हैं आपके इक्वल नहीं है। लास्ट केस a नॉट इक्वल्स टू b आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। Question number 5. Are the following pair of sets are equal? Are the following pair of sets equal? क्वेश्चन मार्क लगा है और बोला है कि रीजन भी बताना है। गिव रीजन। If a equals to 1 2 3, फर्स्ट केस है a equals to 2, 3 and b equals to x is that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। देख लीजिए बेटा, a की वैल्यू दी हुई है और b की बोला है कि इसका सॉल्यूशन करो तो आएगा। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का इक्वल्स टू 0। और आपको क्या लाना है? 6 लाना है। यहाँ पर साइन कैसा है पहले देखते हैं। प्लस का है तो जोड़ करके लाना है। प्लस 3 प्लस 2 5 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर ठीक से देखा जाए तो x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आया आपका एक x प्लस 3 और एक आया है आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर इन्हें ठीक से इक्वल्स टू 0 के रख दें, जैसे कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? -3। और x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन आया b का वो आया है -2 और -3। एक्चुअल सॉल्यूशन कितना आया आपका? -2 और -3। और a की वैल्यू कितनी आई है? 2, 3। तो a और b आपके कैसे हैं? इक्वल नहीं है। ठीक से देखिए, हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करी है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आपके रूट्स आए हैं। रूट्स को 0 के इक्वल जब करते हैं तो आपका सॉल्यूशन आता है। आपने दोनों को 0 के इक्वल किया और आपका सॉल्यूशन आया -2 और -3। जबकि a का आंसर दिया हुआ है 2, 3, तो ये आपका इक्वल नहीं होंगे। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ तो रीजन आपको मिल गया। हमने सॉल्यूशन ही कर दिया तो उसके रीजन की आवश्यकता नहीं है। सेकंड वाला a equals to x is that x is a letter in the word x is that x is a letter in the word follow। b equals to y says that y is letter in word wolf। देखिए बेटा, a का लेटर है। जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में सिर्फ रिपीटेशन नहीं करते हैं और बाकी सब ठीक है। f रिपीटेशन नहीं करना है, o
O L O, दूसरा L नहीं लेना है, दूसरा O भी नहीं लेना है, W। ठीक, B की बात करते हैं। B में W O L और F, चारों अक्षर आ रहे हैं, जो इसमें है वो इसमें है। रिपीटेशन नहीं हो रहा है, A इक्वल्स टू B हो जाएगा, मतलब कि दोनों में नंबर्स कैसे हैं, इक्वल है। तो जो आपके लेटर्स आ रहे हैं दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों नंबर दोनों सेट हो गए आपके, इक्वल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए हुए सेट्स में से इक्वल सेट्स को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। A equals to 2 4, A 12, B equals to 1 2 3 4, C equals to 4 8 12 14, D equals to 3 1 4 2, E equals to -1, 1, F equals to 0, A, G equals to 1, -1, G हो गया, H equals to कितना हो जाएगा, 0, 1, 0, 1। ठीक, तो इन सबको आइडेंटिफाई करना है बस बेटा। देख लो 2 4 8 12, 2 4 8 12 जैसे कहीं और दिखाई दे रहे हैं। 2 4 आया, 8 12 नहीं आया, 4 8 आया, 12 आया है, 4 8 12 आया है, 2 नहीं आया इसमें और इसमें, तो ये भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये और ये दोनों आपके इक्वल आ गए, B और D। एक पहला सेट ये तैयार हो गया। और चेक करो, ये और किसी के नीचे इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, -1, 1, 0, 1, 0, A 0, 1, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। 1, -1, -1, 1, ये सेट्स आपके इक्वल है। ठीक, E इक्वल्स टू G, E इक्वल्स टू G, दोनों सेट्स आपके इक्वल हैं। तो आपके दो ही सेट बन पाए हैं जो कि आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक से देखेंगे, 1, -1, -1, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे होने का मतलब वो इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आगे पीछे होंगे तब भी वे सेट्स आपके इक्वल होंगे। ठीक, तो सेट्स की 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हम 1.3 स्टार्ट करते हैं बेटा।